आ जाए हमारे साथ मितेश ठक्कर जुड़ गए हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे साथ कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज़ शेयर करेंगे। मितेश, गुड मॉर्निंग। बहुत टाइम के बाद आपसे बात हो रही है। तो पहले तो अच्छा लग रहा है आपको वापस एनबीसी आवाज़ पर देखकर। स्टॉक्स की बात करें इससे पहले एक बार जरा मार्केट के ट्रेंड पर बात हो जाए, निफ्टी और बैंक निफ्टी। आपके हिसाब से अब क्या ट्रेंड बन रहे हैं यहाँ पर? गुड मॉर्निंग अनुज। यस, आई थिंक काफी टाइम बाद आवाज पे एक अपीयरेंस है, तो आपको उसके लिए खास खास धन्यवाद। इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो अनुज, जो हमने जब डिक्लाइन चालू करी थी निफ्टी में, वो थी आई थिंक 2 अगस्त, 1 और 2 अगस्त के बीच में जो गैप आई थी। अभी निफ्टी उसी गैप एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है और उसको क्लियर करने के लिए उसको सपोर्ट चाहिए बैंक निफ्टी से, जो कि मिसिंग है। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर बैंक निफ्टी 51,000 51,100 के लेवल्स क्लियर करता है तो शायद थोड़ा मोमेंटम मिलेगा ऊपर की तरफ में। अदरवाइज मीडियम टर्म चार्ट्स काफी पॉजिटिव है, परंतु शॉर्ट टर्म में आई थिंक मार्केट ऐसा लगता है कि स्ट्रेंथ छोड़ चुका है। सो मेरे ख्याल से एक रेंज एक्टिविटी रहने की उम्मीद है, जबकि निफ्टी पिछले कुछ दिनों में अपवर्ड ड्रिफ्ट दिखा रहा है। परंतु अगर ये बैंक निफ्टी पार्टिसिपेट नहीं करता है तो मैं मानूंगा कि 24,900 24,950 के लेवल्स क्लियर करना बहुत डिफिकल्ट होगा और ब्रॉडली एक 500 पॉइंट की रेंज में आ जाएगा। तो 24,900 से लेकर 24,400 की रेंज बन सकती है निफ्टी में आने वाले कुछ दिनों के लिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक रफ पर्सपेक्टिव हो गया, लेकिन जिस पोजीशन में गुड मॉर्निंग मितेश, बाजार है, की आइडियाज़ आपको कहाँ सेक्टोरली से पहले बताइएगा, क्योंकि आपने कुछ स्टॉक्स हमारे साथ शेयर किए हैं। लेकिन जब आप सेक्टोरली मार्केट को टटोलते हैं, कहाँ पर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि इंडेक्स वाइज ज़्यादा पोजीशनिंग है, चाहे वो पीएसयू बैंक्स हो या फिर निफ्टी बैंक की हम बात करते हैं या फिर आईटी की तरफ बात होती है, कहाँ पर आपको ज़्यादा कंफर्ट दिख रहा है कि अगर यहाँ से लीडरशिप आएगी तो 1 2 3 सेक्टर्स पर नजरें होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग हर्षदा। जो मुझे सेक्टर्स में खास ट्रेंड दिख रही है वो एक आईटी में है। अगर आप देखें तो इन्फोसिस, टीसीएस ने और अपने ऑल टाइम हाइज रिसेंटली क्लियर किए हैं। एचसीएल टेक भी जैसे उसको क्लियर करने की प्रोसेस में है। तो आई थिंक वहां पर मुझे लगता है कि अभी भी काफी मोमेंटम बाकी है। ये हो सकता है कि अगर निफ्टी में थोड़ा सा करेक्शन या रेंज बाउंड मूवमेंट आता है तो 2 4 दिन के लिए स्टॉक्स कुछ पुल बैक का मूवमेंट दिखा दें, उसमें मैं इन स्टॉक्स को बाय करना चाहूंगा। उसके अलावा एफएमसीजी स्टॉक्स में मैरिको, डाबर, एचयूएल कंटिन्यूसली नए हाइज बना रहे हैं धीमे धीमे। परंतु यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म चार्ट्स काफी स्ट्रांग है। कोलगेट एक अलग स्टॉक है जो कि काफी टाइम से आउट परफॉर्म कर रहा है। परंतु एफएमसीजी सेक्टर भी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी। तो आई थिंक ये दो सेक्टर्स मुझे लगता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में लीड करना चाहिए। पीएसयू बैंक्स हो सकता है कि एक ट्रेडिंग मोमेंटम दे दें, परंतु मुझे लगता है कि अभी लॉन्ग टर्म चार्ट्स में यहाँ पे साइडवेज एक्शन का, कंसोलिडेशन का प्रोसेस ऑलरेडी चालू हो चुका है। तो यहाँ पर आने वाले कुछ हफ्तों के लिए मैं इनको अवॉइड करना चाहूंगा। अच्छा, अब आपके कुछ स्टॉक आइडियाज़ हो जाएं फिर मितेश, कौन से स्टॉक्स आपको इस समय चार्टी के लिए बहुत अच्छे लग रहे हैं? अनुज, मैंने कुछ 4 स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं जहां पर कि लॉन्ग टर्म चार्ट्स में एक अपवर्ड ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। पहला स्टॉक जो होगा मेरा वो अतुल लिमिटेड होगा। ये स्टॉक कुछ साल पहले 10,000 के लेवल्स के आसपास पीक आउट हुआ था और बाद में गिरते हुए 5500 के लेवल्स के नीचे गया था। आई थिंक वो पूरा जो डाउनवर्ड ट्रेंड था स्टॉक ने अपना रिवर्स कर दिया है। अभी 7,900 7,800 के बीच में ट्रेड कर रहा है और इसके लॉन्ग टर्म इंडिकेटर्स, एवरेजेस सारे ऊपर की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो अच्छा लेवल्स पे अक्यूमुलेट करें इसको यहाँ पर। और अगर थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है 7,600 7,400 के आसपास की रेंज में, अगर ये स्टॉक और मिलता है तो वहां पे ऐड करें। मुझे लगता नहीं अभी 7,000 के लेवल्स तोड़ेगा जहां पर किसके मंथली एवरेजेस है। और जो मिनिमम टारगेट है वो पिछले हाई का रीटेस्ट 10,000 का होगा और एक्सटेंडेड टारगेट 13,800 के होंगे। इसके अलावा सिमिलर पैटर्न जो मैं देख रहा हूँ जुबिलेंट फूड्स के चार्ट्स पे देख रहा हूँ। डिस्क्लेमर, मेरे पास छोटी क्वांटिटी में जुबिलेंट फूड्स है और मैं इसको ऐड करने की और गिरावट देख रहा हूँ। तो अगर मुझे गिरावट में मिलेगा तो मैं पर्सनली इसको ऐड भी करूंगा। तो वेस्टेड इंटरेस्ट है यहाँ पर। यहाँ पर मुझे अगेन आई थिंक जो इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स हैं वो करीबन 2 ढाई साल के करेक्शन के बाद अब पॉजिटिव दिखना चालू हो गए हैं। सारे इंडिकेटर्स ऊपर की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो पिछला हाई जो 800 का है वो मुझे लगता है कि स्टॉक में आना चाहिए। परंतु एक्सटेंडेड टारगेट जो इसके होते हैं वो करीबन 1,000 प्लस के बनते हैं। तो आपको अच्छी 35 आपको अच्छी करीबन 50 से 60% की स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ महीनों में। और यहाँ पर भी व्यू सिमिलर है। आई थिंक करंट भाव पे थोड़ा अक्यूमुलेट करें। 630 610 की रेंज में अगर स्टॉक मिलता है तो अग्रेसिवली बाय करें और 565 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। तीसरा स्टॉक है पेज इंडस्ट्रीज। अगेन काफी सिमिलर सेटअप है। अगर आप देखेंगे तो 47,000 48,000 की रेंज में स्टॉक ने पीक आउट किया था करीबन 2 साल पहले। पूरा एक करेक्शन मूवमेंट इसका प्ले आउट हो चुका है। इंडिकेटर्स इसके बॉटम आउट हो चुके हैं और ऊपर की तरफ मुड़ चुके हैं। तो यहाँ पर इस स्टॉक को अक्यूमुलेट करें। नीचे में अगर थोड़ी गिरावट मिलती है तो ऐड करें। वो रेंज होगी करीबन 40,000 के आसपास की, 40 41,000 के आसपास की। और पहला टारगेट जो इसका होगा वो होगा 46,800 47,000 जो कि इसके पिछले हाई थे। परंतु मुझे लगता है कि लॉजिकली 55,000 से 60,000 की रेंज में स्टॉक जाना चाहिए अगर आप इसमें 1 ईयर प्लस का टाइम फ्रेम लें। और स्टॉप लॉस लगाए 37,500 का।
और चौथा और फाइनल स्टॉक अनुज है मेरा सुप्रिया लाइफ साइंसेस। डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, तो अगेन यहाँ पर भी वेस्टेड इंटरेस्ट है। इसके जो लिस्टिंग हाइस थे वो 480 490 के थे, उसके बाद स्टॉक गिर के 200 के आसपास तक गया था और वहां से अभी ये रिवर्स होके 480 490 के लेवल्स को क्लियर कर चुका है। तो इसने एक राउंडिंग फॉर्मेशन या कप फॉर्मेशन जो हम बोलते हैं वो कंप्लीट करके ब्रेकआउट भी दे दिया है। कप फॉर्मेशन के जो मेजरिंग टारगेट्स ऊपर की तरफ आते हैं तो आप देखेंगे 480 से 200 तक गया था, तो करीबन 280 300 पॉइंट की डिक्लाइन हुई थी। वो 500 में अगर आप ऐड करेंगे तो रफली 750 800 के बीच के रेंज के टारगेट्स बनते हैं यहाँ पर। और चूंकि ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, ऑलरेडी ये स्टॉक बाय मोड में है, और अगर कोई गिरावट मिलती है 480 490 के रेंज को वापस रीटेस्ट करने जाता है जो पिछले हाई थे, तो वहां पर अग्रेसिवली ऐड करें और 470 के नीचे का इसमें स्टॉप लॉस लगाएं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।